नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई। स्वागत है आपका आवाज इंडिया 24/7 में। आज उत्तराखंड की 5 सीटों पर रहे नतीजे भाजपा के मन में कमल खिला रहे हैं। लगातार 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की बढ़त उत्साह का माहौल तैयार कर रहा है। प्रदेश कार्यालय में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो गई है। वहीं भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश की जनता का एक बार फिर जनमत डबल इंजन में सवार होने का बन रहा है, जिसकी बड़ी वजह मोदी और धामी की कार्यकुशलता बताई जा रही है। पिछले 2 सालों के कार्यकाल की बात करें तो धामी सरकार ने जिस तरह से बड़े फैसले लिए वो जनता को रास आ गए हैं और जनता एक बार फिर भाजपा का कमल खिलाने जा रही है। बता दें कि दंगा नियंत्रण कानून में सख्ती, चाहे नकल विरोधी कानून या समान नागरिक संहिता हो या अतिक्रमण पर प्रहार हो, ये सभी निर्णय धामी सरकार की उपलब्धि रहे हैं, जिसकी वजह से आज जनता ने अपना जनमत भाजपा के पक्ष में देने का मन बनाया है। यही वजह है कि ये तैयारी जश्न की धामी सरकार की उपलब्धियों की है। लोकसभा की 5 सीट उत्तराखंड की भाजपा के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। यहाँ पर जो भाजपा कार्यालय है, मुख्यालय, यहाँ पर एक जश्न का माहौल यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर मतलब कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मोदी जी के नाम के यहाँ पे पोस्टर लगाकर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है अभी यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारे मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उत्तराखंड की समस्त जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और 5 लोकसभा चुनाव जो है सीट जो है हम लोग जीत चुके हैं। मैं 5 सांसदों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार आपने पूरा प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी का, आप कोटद्वार भी गए थे, आपने सभी जो प्रत्याशी हैं भाजपा सबका आपने प्रचार किया था। क्या लग रहा था उस समय प्रचार करते हुए आपको? मुझे तो पूरा विश्वास था और मुझे पूरा यकीन था कि इस हमने जो हमारी सरकार है पूरी बहुमत से आएगी और हमें पूरा विश्वास था और वही हुआ है। और मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं तीसरी बार। और अकेले अब ये लगाइए कि जो ये आप देख रहे हैं विपक्ष का जो एक गठबंधन है उसको भी अलग करके देखो, मोदी जी स्वयं अपनी लड़ाई अकेला लड़ते हुए और पूरी बहुमत से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। आप क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार का लग रहा है माहौल लग रहा है? भाजपा की 5 सीटें उत्तराखंड की भाजपा खाते में चली गई हैं। जी बहुत खुशी का माहौल है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी हमारे जो है कार्यकर्ता पदाधिकारी, अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और 5 सीटें हम दूसरी बार लगातार 5 सीटें यहाँ पे जीते हैं लोकसभा की। बहुत ही खुशी का माहौल है। ये 5 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जा चुकी है उत्तराखंड की, जिससे जो कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही उत्साह का माहौल है। जोगिंदर पुंडीर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाजपा ने जो जादुई आंकड़ा 272 का वो उन्होंने पार यहाँ पर कर लिया। उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा के खाते में जाते नजर यहाँ पर आ रहे हैं। 2 सीटों का रुझान यहाँ पर और जो परिणाम थे यहाँ पर घोषित हो चुके हैं। भाजपा जीत चुकी है। जानेंगे जोगिंदर जी, भाजपा एक बार दोबारा से सत्ता में आ गई है, उन्होंने पूरा आंकड़ा जो पार कर लिया है, कैसा लग रहा है इस समय यहाँ पर? मैं सर्वप्रथम अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, महेंद्र भट्ट जी, जेपी नड्डा जी को और सभी को बधाई देते हुए देश की और प्रदेश की जनता का हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार देने का जो काम किया है। हमें थोड़ा सा जैसा हमारे अनुरूप जैसा हम चाह रहे थे वैसा रिजल्ट तो नहीं है, कहाँ कमी रही इसको देखेंगे, लेकिन अभी काउंटिंग जारी है। हमें बीजेपी को जो हमारा काम था, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था, हम 10 साल के अपने ऐतिहासिक करणीय कार्य से पब्लिक के बीच में गए थे, उसी का ये परिणाम है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है और ये तीसरे टर्म में हम विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेंगे और जो आने वाले हमारे नौजवान और नौनिहाल हैं उनको एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत हम दें और अपनी जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबके सामूहिक प्रयास से ये सफल होगा। एक बार अपने शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश की और देश की जनता को हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तीसरी बार एनडीए को जो पूर्ण बहुमत दिया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा, बात करेंगे नंदा लोकसभा की, तो वहाँ पर जो अजय भट्ट हैं पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी जो मात्रा से जो भारी मत थे उनसे विजय प्राप्त किए। 3,15,000 वोटों से वो जीते यहाँ पर, उन्होंने प्रकाश जोशी को हराया है। क्या कुछ लगता है कि जो अन्य सीटें उन पर भी इतना बढ़त बनी रहेगी भाजपा की? देखिए, अजय भट्ट जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे और वो एक बहुत ही अच्छे कुशल संगठनकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं से उनका मेल भाव ठीक रहता है। वहाँ पे हमारा जो एक रिकॉर्ड वोटों की ओर जा रहे हैं, हमने तो प्रत्येक लोकसभा में अपने प्रदेश की 5 लोकसभा में जो हमने चाहा था मैंडेट, वो हमको किस कारण से वोट प्रतिशत कम रहा
इस कारण से हम अन्य सीटों पे ये प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ अगर जो कोई कमी होगी तो वहाँ हम पूरी तरीके से और ज़्यादा मेहनत करेंगे। पब्लिक के बीच में हम लगातार रहे, अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र के अनुसार जो हमने उसी घोषणा पत्र पे जो पब्लिक ने हमसे चाहता उसी पे हमने काम किया। अगर कहीं कोई कमी रही होगी उस काम को अब पूरा करके आने वाले समय में हम फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, सुदृढ़ भारत के लिए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन आम जनमानस के उत्थान के लिए काम करेगा। भाजपा की जादुई आंकड़े पार करने के बाद, सरकार बनाने के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भले ही जो भाजपा का नारा था 400 पार का, भले उसको पार ना कर पाई हो, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है, जिसे सरकार बनाने का जो आंकड़ा था उसको वहाँ पर उन्होंने हासिल जरूर कर लिया है। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी सौरभ राजपूत के साथ में देहरादून से व्यापार की खास रिपोर्ट।